औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ हम इसको कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन के बारे में आप ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ चुके हैं कि इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अगर वन टाइम डेरिवेटिव है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में हम लेस आगे डेफिनेशन से अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड इस डेरिवेटिव और उसका डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ही एक्सेस थी। नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट इनका ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में देखते हैं। जिस तरह ये की इक्वेशन दी गई है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ अगर हम सेकंड एग्जांपल पे गौर करें तो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल y और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x यूज़ किया गया। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल में देखें तो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल y और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x यूज़ किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल 4 में आप देखें तो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल z और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है। यहाँ x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ यूज़ किए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखें, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जी यहाँ यूज़ किए गए हैं। आर डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ओडी, जिसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पॉइंट टू बी नोटेड दैट सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर यूज़ किया जाए, एक ही डिपेंडेंट हो और एक ही इंडिपेंडेंट हो, ऐसी इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल 1 2 3 में देखने के एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किया गया। एग्जांपल 1 में देखें तो यहाँ एक ही डिपेंडेंट y और एक ही इंडिपेंडेंट x यूज़ किया गया और नेक्स्ट एग्जांपल 2 में भी एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट x है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y है। इस 3 में देखें तो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल y और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x यूज़ किया गया। 1 2 3 आर एग्जांपल्स ऑफ आवर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किया गया होता है। नेक्स्ट 9.3 डेफिनेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल 4 एंड 5। 4 एंड 5 में क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल z एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x एंड y, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, तो ये मेरे पास PD पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जांपल 5 में देखें तो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल u और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y z, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किए गए, तो ये मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर एंड डिग्री। 9.4 डेफिनेशन ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ एन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अकर्स इन द इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है, हाईएस्ट ऑर्डर, जितना हाईएस्ट ऑर्डर होगा उतने ही इक्वेशन का वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल, ये मेरे पास जो एग्जांपल 1 है इसमें एक ही टाइम डेरिवेटिव लिया है तो हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर की है। नेक्स्ट देखें एग्जांपल 2 में ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी है और ये सेकंड ऑर्डर है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया गया। और नेक्स्ट एग्जांपल 3 में देखें तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर, इधर राइट साइड पे सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जांपल 4 में देखें ये फर्स्ट ऑर्डर है, 5 में देखें तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर के बारे में डेफिनेशन थी। नेक्स्ट डेफिनेशन 9.5 डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर होगी या ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। दैट अपीयर्स इन द इक्वेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। जो एक्सपोनेंट होता है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस अगर हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाता है बाय टेकिंग स्केयर। लेट्स अब देखते हैं इनकी डिग्री क्या है।
एग्जांपल 1 में देखें तो फर्स्ट ऑर्डर एंड क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर भी 1 है तो मेरे पास फर्स्ट डिग्री की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड एग्जांपल देखें तो सेकंड ऑर्डर और सेकंड और हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका सेकंड और डेरिवेटिव की जो पावर है वो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट वो भी 1 है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड एग्जांपल देखें तो ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर है और सेकंड ऑर्डर की पावर भी 1 है तो ये सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है। एग्जांपल 4 देखें तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। एग्जांपल 5 देखें तो ये सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है उसका जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है वो भी 1 है तो ये सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट आ जाती है वी शैल स्टडी डिफरेंशियल इक्वेशन वेक्टर स्पेस में। वेक्टर स्पेस की लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आ जाती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिस तरह ये लिखी है एफ एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स डी स्क्र वाई ए ओवर डी एक्स स्क्र है अप टू सोन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन इज इक्वल टू 0 सेट टू बी लीनियर इफ एफ इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल्स। अगर ये लीनियर फंक्शन, सिमिलर डेफिनेशन अप्लाइज टू पार्शियल्स। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिस तरह ये इक्वेशन इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द वाई के इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशंस लिखे, इट शुड बी केयरफुली नोटेड दैट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, उसके लिए ये 3 कंडीशंस होती हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड दिस डेरिवेटिव आर ऑल ऑफ डिग्री 1 के होने चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड दिस डेरिवेटिव सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y है और उसके डेरिवेटिव की डिग्री सारी 1 होनी चाहिए। ठीक है। नो प्रोडक्ट ऑफ y, जो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ y है वो प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई ना हो रही हो डेरिवेटिव्स के साथ। एंड एनी ऑफ इस डेरिवेटिव अपीयर। और नेक्स्ट हमें थर्ड कंडीशन है कि नो ट्रांसडेंटल फंक्शन ऑफ y और इस डेरिवेटिव अगर ट्रांसडेंटल फंक्शन का होते हैं जिस तरह नेचुरल लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल आ जाते हैं, वो इनके मल्टीपल में नहीं होने चाहिए। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल के मतलब साइन वाई कोस वाई ई रेस्ट पर वाई या लॉग ऑफ वाई, जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंड नेचुरल लॉग वगैरह फंक्शन जो होते हैं वो ट्रांसडेंटल होते हैं, वो फंक्शंस ऑफ वाई वो इनके मल्टीपल में नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती है, अदरवाइज ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन अकर इन द मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ मैनी प्रॉब्लम इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आ जाती है सोल्यूशन। अब मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स के ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन है तो उसका कोई सोल्यूशन भी होगा। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स नॉट कंटेनिंग डेरिवेटिव्स। कैसे वेरिएबल्स में रिलेशन आ जाता है जिसमें डेरिवेटिव नहीं होता। जिस तरह एक सिंपल इक्वेशन हमें जो दी जाती है वाई स्क्र प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं उनके जो वेरिएबल्स यूज़ किए गए होते हैं इक्वेशन में, हम उनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हम कहते हैं ये इसका सोल्यूशन है उस इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, जो इक्वेशन में डेरिवेटिव्स यूज़ होंगे उनको आप रिमूव कर दें, और ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स कंटेन ना करती हो तो ऐसी इक्वेशन हम कहेंगे वो सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और सच दैट दिस रिलेशन एंड द डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लेमडा वाई। हम इसको किस तरह से करेंगे कि ये y है तो इधर आके ये 1/y डी वाई इज इक्वल टू माइनस लेमडा डी एक्स। इसको टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स वी गेट log ऑफ y x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अगर दोनों तरफ मैं e ले लूँ तो इधर भी e ले लें, इधर भी e ले लें, तो इधर से log एंड एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो जाएगा। y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर लेमडा एक्स प्लस सी, और ये मेरे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। हमारे पास सोल्यूशन जो निकलेगा y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस लेमडा एक्स प्लस सी इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।